बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आपको ढेर खुशियाँ दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए बेहद मज़ेदार और जायकेदार हलवे की रेसिपी लेके आई हूँ और ये ग़ज़ाइयत से भरपूर हलवा होगा। इंशाल्लाह आप एक दफ़ा खाएंगे तो आपको बेहद जायकेदार और मज़ेदार लगेगा। यहाँ पे मैं जिस चीज़ का हलवा बनाने वाली हूँ ये घी है। ये तो आमतौर पर हम सालन के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, पर आज हम इससे बहुत ही मज़ेदार हलवा बनाने वाले हैं। तो चलें इस रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव ये लिया है। यहाँ सबसे पहले मैंने इसको छील लिया और छीलने के बाद जो इसका अंदर वाला पार्ट जो नरम वाला है वो उसको निकाल देंगे हम, और जो थोड़ा सख्त वाला है बाहर वाला वो उसको हम इस्तेमाल करेंगे ताकि जो बीज वगैरह हैं वो हमारे हलवे में ना आए, इसलिए हमने उसको निकाल लिया है। यहाँ पे अब मैंने एक कद्दूकश ले लिया है, इसको बारीक वाले से हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने देखे तमाम घिया जो है उसको कद्दूकश कर लिया है। आप इसको लौकी से भी बना सकते हैं। और यह एक पैन में मैंने देसी घी ले लिया है, ये 3 टेबलस्पून भर के लिया है। आप चाहें तो इसको डालडा में भी बना सकते हैं। और 4 इलाचियाँ ले ली हैं। यहाँ पे ये सब्ज़ इलायची मैंने खोल के इसके अंदर डाल दी है। जैसे ये इसमें से हल्की सी खुशबू आना शुरू हुई है तो मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है। घी को जो कद्दूकस करके रखा हुआ था हमने वो तमाम इसके अंदर डाल देंगे अच्छे तरीके से, और इसको हम घी में बहुत अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसको मैंने वॉश वगैरह नहीं किया है क्योंकि इससे पहले मैंने इसको वॉश करके तो फिर इसको कद्दूकश किया था ताकि इसमें इजाफी पानी जो है वो बिल्कुल भी ना जाए। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो से आगाह रह सकें। वीडियो को लाजमी फ्रेंड के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। यहाँ पे देखें मैंने इसको दरमियानी आंच पे बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो हम साथ साथ चम्मच चलाते हुए इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि जो इसमें घी में जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हम इसको तेज़ आंच पे नहीं पका रहे हैं, सिर्फ दरमियानी आंच पे ही पका रहे हैं। ये बहुत ही जायकेदार बना था तो मैं आपसे भी इसलिए इसकी वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे आधा कप मैंने चीनी ले लिया है। चीनी इसके अंदर शामिल करने के बाद ये मेरे पास घर की बची हुई मलाई है वो मैंने इसके अंदर अब शामिल करके इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से यहाँ पर पकाऊँगी। जो चीनी वगैरह का पानी है उसमें भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक जाएगा और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम यहाँ पे भून लेंगे। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसका कलर लाइट लग रहा था तो मैंने इसके अंदर फूड कलर जो है वो डाल दिया है, ग्रीन कलर का। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ये ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हैं। ये देखें इससे माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसको फिर से एक दफ़ा हम इसकी भुनाई करेंगे। हलवे में जो आपको पता है जो टेस्ट आता है वो भुनाई से ही आता है, तो आप इसकी भुनाई लाजमी करें। अब इसके अंदर मैंने ड्राई फ्रूट शामिल कर दिए हैं। ड्राई फ्रूट जो है आप अपनी पसंद के मुताबिक जो भी आपको पसंद हो आप वो शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बादाम और खोपरा ज़्यादा डाला है, तो इसके अलावा भी आपको जो पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छे तरीके से अब इसने घी छोड़ दिया है। अब मेरे पास खोया है, मैं इसके अंदर खोया डाल रही हूँ। खोए से ये जो हलवा है बहुत ही टेस्टी बनता है, तो अगर आपके पास है तो आप लाजमी इसमें शामिल करें। खोया मैंने यहाँ पे आधा पाव लिया है। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद मैं फिर से थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और इसको थोड़ी देर पकने दूँगी। यहाँ पे रेसिपी को लाजमी एंड तक देखा करें ताकि आप जो भी रेसिपी ट्राई करें वो बिल्कुल ही वैसी ही बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखें खोया जो है बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होना शुरू हो गया है। इस यहाँ पे जो है इसकी मैंने आंच जो है बिल्कुल स्लो कर दी हुई है, तो उसके दौरान ही ये खोया को हम अच्छे तरीके से इसके साथ साथ चम्मच चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। और माशाल्लाह से ये देखें मेरा खोया जो है हलवे के अंदर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है और इसमें बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप लाजमी अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए ये इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको मेरी ये हलवे की वीडियो कैसी लगी। यहाँ पे ये देखें तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुका है। यहाँ मैं आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। आपको पता है कि जब भी हम शादी वगैरह में जाते हैं तो ऐसे हलवे होते हैं जिसको देखते ही हमारा दिल खाने को करता है। ये बिल्कुल वैसा ही है। आप एक दफ़ा रेसिपी को इसको इसी तरीके से बनाइएगा। और इसके ऊपर मैंने दोबारा से जो है खोया वो डाल दिया है। ये बिल्कुल देखें शादियों में जो जैसा हम खाते हैं वैसा ही है। तो इंशाल्लाह आपको ये मेरे हलवे की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।